आज महावारी स्वच्छता दिवस है। वैश्विक स्तर पर आज का दिन महावारी को लेकर समर्पित है, किंतु इसकी चर्चा केवल एक दिन नहीं बल्कि हमेशा करने की जरूरत है, जिससे कि महावारी को लेकर समाज में फैले अंधविश्वास, रूढ़ी परंपराओं को बदला जा सके। बोलने और कहने में तो आसान है, लेकिन सच ये है कि इस पर जब हमारे आपके घर में ही बात नहीं होती तो समाज को कैसे बदलेंगे। आइए इस पर चर्चा करें। सार्वजनिक चर्चा हो, क्योंकि जरूरी है। यह एक संस्था इस पर काफी दिनों से कार्य कर रही है। सरगुजा जिले में यह संस्था वर्ष 2014 से लगातार इस विषय पर कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं की पारा टोले में संगोष्ठी, स्कूल व कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम एवं निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है। इस संस्था ने 17,000 स्कूली छात्राओं तक हर महीने स्कूल में निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराकर एक अलग तरह के सामाजिक कार्य का उदाहरण जिले में पेश किया है। सरगुजा साइंस ग्रुप अंबिकापुर जो विगत 3 वर्षों से हमारे विद्यालय को पैड उपलब्ध करा रहा है। पहले जब हमारे विद्यालय में पैड नहीं आता था, उस वक्त हम लड़कियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हमें से कई लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल आना बंद कर देती थीं, जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी और कक्षा में उनकी अनुपस्थिति दर्ज होती थी। कई लड़कियां पैड उपलब्ध हो पाने के कारण पैड के स्थान पर कपड़े का भी यूज करती थी, जिससे उन्हें वर्तमान में आगे चलकर भी कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से सरगुजा साइंस अंबिकापुर ने हमारे विद्यालय को पैड उपलब्ध कराया, तब से हमारे विद्यालय के साथ साथ हमारे क्षेत्र की जो अन्य गर्ल्स स्कूल की जो लड़कियां हैं, उन्हें भी निःशुल्क पैड का लाभ मिल रहा है। वे लड़कियां जो पीरियड्स के दौरान कक्षा में आना बंद कर देती थीं, वे भी पैड के उपयोग से अब नियमित विद्यालय आने लगी हैं। कहना चाहिए कि हमें निःशुल्क पैड के वितरण से एक प्रकार का आर्थिक लाभ भी हुआ है। पहले हम महामारी के दौरान अपने स्थानीय दुकान से पैड खरीदते थे, लेकिन निःशुल्क पैड के वितरण से हमें आर्थिक तौर पर भी लाभ हुआ है, हमारे पैसों की बचत हुई है। अतः इस नेक कार्य के लिए मैं सरगुजा साइंस अंबिकापुर को अपने गांव की लड़कियों और महिलाओं की तरफ से तथा अपने विद्यालय की ओर से हृदय से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। सरगुजा साइंस ग्रुप नाम की इस संस्था ने 2014 से प्रोजेक्ट इज्जत की शुरुआत की। 1 जनवरी 2014 से संचालित इस प्रोजेक्ट के तहत सर्वप्रथम महावारी पर चर्चा स्कूलों से आरंभ की गई, जिससे स्कूली छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ती चली गई और उन्होंने इस कार्यक्रम को स्वयं ही गांव में ले जाने की योजना बनाई, जिससे सरगुजा में लगभग 80 से 90% गांवों तक महावारी पर खुली चर्चा समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, स्कूली छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं के साथ लेकर शुरू की गई। बहुत सारी बच्चियां बीच में स्कूल नहीं जाती थी, तो मैं उनसे कारण जाने कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो दूसरे बच्चियों के माध्यम से मुझे पता चला कि मैम इसका तबीयत खराब है इसलिए नहीं जा रही है, ऐसे करके फिर बाद में धीरे से फिर वही बीच में सारे बच्चियां ऐसा ही करती थी। तो फिर मैं वही अच्छे से जानकारी ली। फिर अचानक से मैं बाथरूम में एक दिन गई तो वहाँ देखी कपड़ा सूख रहा था। उसके बाद मैं बच्चियों से पूछी कि ये किसने मैंने सुखाया है वहाँ, तो किसी बच्चियों ने ही बताया कि ये मेरा है। उसके बाद फिर मैं बाद में बच्चियों से चर्चा की, पूछी कि बताओ इसमें से महावारी किसका आता है, किसका नहीं आता है, अब किसका कितने बार आता है। इस तरह से मैं उनसे चर्चा की। तो वास्तव में शुरू में तो बच्चियां मैंने खुल के मेरे से बात नहीं करती थी। मैंने एक दूसरे का मैंने बताती थी कि मैम उसका आया है ऐसे करके। उसके बाद फिर मैं उन लोगों को विस्तार से समझाई, देखो मेरे से डरने की बात नहीं है, ना लगाने की बात नहीं है। बहुत सारी बच्चियां तो पैड का भी यूज करते थे और बाकी जो है वो कपड़ा का यूज करते थे। तो कपड़ा के बारे में मैं बताई उनको कि कपड़ा यूज क्यों करते हो, तो मैम हम लोग को पैड उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसे मैंने अपने परेशानी सभी कुछ बताए। उसके बाद फिर मैं विस्तार से उनको समझाई कि कपड़ा यूज करने से मैंने क्या परेशानी आती है, किसी का पेट दर्द होगा, किसी का ये होगा। फिर वो स्वयं बताने लगी कि यानी हम लोग को चलने में परेशानी होती है, दाना भी आ जाता है ऐसे,
फिर बाकी बच्चे जो पैड का यूज करते हैं तो उनसे मैं चर्चा की तो बोले कि कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं है। धीरे धीरे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और महामारी में उपयोग आने वाले सैनिटरी पैड को ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने का काम शुरू किया। आज 80 से अधिक महिला समूह सैनिटरी पैड विक्रय कर महामारी के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। संस्था द्वारा महामारी को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को लेकर रूढ़ी परंपराओं को लेकर बात शुरू की गई। महिलाएं, लड़कियां इससे कैसे जूझती हैं, इससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहती हैं, महिला स्वास्थ्य, पोषण, महामारी और इस दौरान गंदगी से संक्रमण, बीमारी सहित कपड़ा साफ कैसे हो, कैसा कपड़ा उपयोग करना चाहिए, सैनिटरी पैड कितने देर उपयोग करें, जैसे कई विषयों पर महिलाओं और लड़कियों से चर्चा करती हैं। जैसा कि हम मासिक प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, ये हर मंथ होने वाली प्रॉब्लम है, तो इसके कारण काफ़ी लड़कियों के पास पैसे नहीं होते हैं तो वे कपड़े का यूज़ करती हैं, और कपड़े का यूज़ करती हैं तो वो उनके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। वे उनको कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। जो लड़कियां कपड़ा यूज़ करती हैं वो उसको अच्छे से वॉश नहीं करती हैं, उसको कड़ी धूप में सुखाती नहीं हैं और फिर उसका उपयोग करती हैं, इसीलिए उनको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसे आजकल तो हमें पैड मिलता है, पैड आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाता है, लेकिन हमारे सरगुजा समाज में एक सरगुजा साइंस ग्रुप अंबिकापुर इंडक्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे सभी स्कूलों में पैड बहुत आसानी से मिल जाता है, निःशुल्क हमें प्राप्त होता है। हमें उसी का यूज़ करना चाहिए, हमें कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए, वे हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि इस ग्रुप के माध्यम से ये सभी लड़कियों को ये पैड मिल ही जाता है तो उसी का यूज़ करें। इस तरह के मोहल्ले और टोलों में होने वाली चर्चा से काफी लड़कियां और महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और स्वच्छता और सैनिटरी पैड के उपयोग को लेकर स्वयं जागरूक तो हुई ही है, दूसरों को भी जागरूक कर रही है। संस्था के इस प्रयास को सरगुजा जिले में प्रशासन ने भी काफी सराहा है और संस्था के सुझाव पर जिले के कस्तूरबा गांधी कन्या आश्रम में सैनिटरी पैड वेंडिंग एवं डिस्पोजल मशीन भी स्थापित कराया। साथ ही जिले के 50 से अधिक स्कूलों में भी इंसिनरेटर एवं वेंडिंग मशीन स्थापित किए गए हैं। संस्था के द्वारा किए जा रहे इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। संस्था द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्र में महामारी पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कोरोना काल में भी ग्रामीण क्षेत्रों में समूह की महिलाएं इस कार्य में लगी रहीं, जबकि कई स्कूली शिक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लड़कियों तक, छात्राओं तक सैनिटरी पैड पहुंचाया है। सरगुजा साइंस ग्रुप के माध्यम से हमारे स्कूल में पिछले साल से सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है, जिससे यहाँ स्कूल में आने वाले प्रत्येक बच्चों को सैनिटरी पैड दिया जा रहा है, जिससे उनको अनेक फायदे हो रहे हैं। बच्चे कई बार जाते हैं दुकानों में तो उन्हें सैनिटरी पैड मांगने से हिचकिचाहट होती है, लेकिन आज प्राय सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को अनेक प्रकार के फायदा हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में जरूरत एवं मांग पर घर पर जरूरतमंदों को निःशुल्क सैनिटरी पैड संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर अब तक 82 स्कूल शिक्षक जुड़े हैं, जो कि प्रत्येक महीने अपने स्कूलों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड संस्था से लेकर जाते हैं और अपने स्कूलों में छात्राओं को उपलब्ध कराते हैं। इस कार्य के लिए 15 स्कूली शिक्षिकाओं को महिला दिवस 2020 पर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके ने भी सम्मानित किया है। शासन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से मतलब फ्री में पैड बच्चों को देते हैं, ताकि उनको स्कूल छोड़ करके घर जाना ना पड़े और बार बार उन लोग इस परेशानी से बच जाएं। तो जब यहाँ पर मैं शुरू में ज्वाइनिंग की थी, उस समय यहाँ पर लड़कियों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहता था कि बच्चों से पूछी तो बच्चियों ने मुझे बताया कि मैडम हमारा महामारी के चलते ही हमको बार बार घर जाना पड़ता है, या फिर वो कई दिन तक स्कूल भी आते नहीं थे। उसी परेशानियों को देखते हुए आज जो मतलब फ्री में जो पैड का वितरण किया जा रहा है स्कूलों के माध्यम से, इस चीज से बच्चियों को बहुत ज्यादा सुविधा हो रही है। जो भी उनकी तकलीफें थी आज वो बहुत कम हम देखें तो दूर हो गई हैं। पूरी लड़कियां आज स्कूल में उपस्थित रहती हैं, अपना क्लास अटेंड करती हैं और फिर आसानी से घर भी चले जाती हैं। बीच में उनको शर्मिंदगी होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आप लोग इस पैड के लिए या महामारी प्रबंधन पर, स्वच्छता प्रबंधन पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करके लोगों में, खास करके लड़कियों और महिलाओं में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। संस्था के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। सरगुजा, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले में संस्था द्वारा स्कूलों में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में किया जा रहा है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल प्रतापपुर में विगत 12 वर्षों के अध्यापन के दौरान मैंने देखा कि हमारे विद्यालय की बच्चियां महामारी के दौरान जो है विद्यालय नहीं आती है, आके भी छुट्टी मांग के चली जाती है। उनका पढ़ाई भी प्रभावित होता है, उपस्थिति और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। लेकिन वे खुल के कुछ कह नहीं पाती थी और हम लोग भी कुछ खास नहीं कर पाते थे। लेकिन 2017 में सरगुजा साइंस ग्रुप के संपर्क में आने के बाद उनसे आग्रह हमने किया और तब से लगातार संस्था जो है हमारे विद्यालय के बच्चों को प्रतिमाह निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रही है। हमने एक टीम बनाकर टीम प्रोजेक्ट जिस प्रतापपुर के माध्यम से आज प्रतापपुर के 22 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 5000 से अधिक छात्राओं तक प्रतिमाह हम सैनिटरी पैड पहुंचाने में सफल हैं और हम उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित, किशोरी स्वास्थ्य और जागरूकता से संबंधित जो है कार्यक्रम चला के उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि अब वो बच्चियां न सिर्फ सामने आ रही हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करें। तो एक तरह से ये क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव है, एक सुखद हम लोग के लिए अनुभव है। इस पूरा काम जो है सरगुजा साइंस ग्रुप की टीम के माध्यम से हम लोग संचालित कर पा रहे हैं। साथ ही लूंड्रा, बतौली, मैनपाट एवं सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर ब्लॉक में लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित हो रही है। संस्था के संस्थापक अंचल ओझा बताते हैं, महामारी जैसे विषय पर घर में जल्दी बात नहीं होती, यह हम सबके घर की बात है। ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर चर्चा करना बड़ी बात है। शुरुआत में 2014 में जब हमने इसे शुरू किया काफी दिक्कतें आई, लेकिन जब स्कूल और कॉलेज के शिक्षक ही साथ हो लिए तो हमारे लिए रास्ता तय करना आसान हो गया। आज लगभग 100 के आसपास स्कूली शिक्षक इस अभियान से जुड़कर निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और लगातार महामारी पर चर्चा चल रही है। महिलाएं और लड़कियां जागरूक हो रही हैं। 17,000 स्कूली छात्राओं तक पैड पहुंचाना और वह भी निःशुल्क आसान नहीं है। हम लगातार लोगों से सहयोग मांगते हैं। कोई 1000 पैकेट पैड, कोई 500 पैकेट, कोई 1000 रुपए, कोई 10,000 रुपए उपलब्ध कराता है। सबसे ज्यादा 95% सहयोग राज्य के बाहर से मिलते हैं। स्थानीय स्तर पर अब भी जागरूकता की कमी है। लोग ऐसे विषय पर सहयोग नहीं करना चाहते। कोरोना काल में बाहर से मिलने वाले लगभग 50% सहयोग में कमी आई है। अब हम बड़ी कंपनी, बड़ी संस्थाओं को पत्र लिख रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं ताकि यह अभियान लगातार जारी रहे। आगे बढ़ते हैं तो जाएं काफी दूर तक, न थकना है, न हिम्मत हारना है, प्रयास करते रहना है।